किसी को मैडम संध्या से हो, व्यक्तिगत दिक्कत किसी को भाई अक्षत से होगी या हमारी बहन जी से हो। कहता है राजनीति नहीं होनी चाहिए भाई, राजनीति नहीं होनी चाहिए। अरे हमें यह समझ नहीं आ रहा कि जो फैसला, जो हक राजनीति से मिलना है, वहां पर आप राजनीति नहीं करोगे तो कैसे मिलेगी वो चीज। तो उन वकील साहिबान ने कहा था खड़े होकर के कि भाई वकील किसी की राजनीति नहीं होने देंगे, हम दूसरों के ही कार्यक्रम हाईजैक कर लें। मुझे बड़े दुख के साथ इस मंच के माध्यम से भी कहना पड़ रहा है कि पूरे धरनों में लोगों की 2 फाड़ होती हैं, हम 3-3 फाड़ होती है, पहली बार देख रहे हैं। हमें इस बात से गुरेज नहीं है। मैं उन भाइयों से फिर आह्वान करता हूं, अरे एकजुट होकर कम से कम एडी से मिलने तक तो हमें लड़ाई लड़नी चाहिए। आपका पेट भरेगा, हमारा पेट आपसे अलग नहीं है। नेताजी, बहुत लोगों ने आपके बारे में दुष्प्रचार किया कि ये गुंडा है, बदमाश है। आज पिछले आंदोलन में जो बार एसोसिएशन मैनेड की अगुवाई में राव तुलाराम चौक पर चल रहा था, आप राव तुलाराम जी की प्रतिमा के ठीक सामने आकर बैठ गए थे। एक मेरे मित्र हैं जो दूसरे राजनीतिक दल में और पदाधिकारी भी हैं, आपका उन्होंने हाथ उठाया और आपको हाईवे के बीच में बैठाया। पता नहीं लोगों ने इस घटना को किस नजरिए से देखा, लेकिन मैंने ये देखा कि इसी महेंद्रगढ़ में ऐसे ऐसे दिग्गज नेता भी दिए हैं। अरे दूसरी पार्टी तो क्या, उसकी पार्टी के नेताओं तक हिम्मत नहीं है उनका हाथ पकड़ने की। और इतने शालीन और इतने सौम्य, और आप पर कदम कदम पर ये लांछन लगाने का प्रयास। हमें भी पता है कि आप उस शैली के नेता नहीं, लेकिन सांप जब फुफकारना छोड़ देता है तो उसे कुचल दिया जाता है। जो लोग जिस परिभाषा को समझते हैं, समय समय पर उन्हें आगाह करवाना भी जरूरी होता है। ज्यादा समय नहीं लूंगा, बोलेंगे बोलो भारत माता की वंदे इंकलाब। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई अनिल जी, बहुत सारी बातें कार्यकर्ता साथियों के बीच में बताई। एक से बढ़कर के एक वक्ता होता है, और काफी बातें रावदान सिंह जी के बारे में बताई। इलाके की बातें हाल घड़ी ये है, माननीय रावदान सिंह जी, 5 तारीख से चंडीगढ़ में विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। विजिलेंस की फ्लाइंग गुड़गांव से चलती है, रेवाड़ी जिले को पार करती है। महेंद्रगढ़ में आकर के आए दिन गांव के अंदर छापामारी हो रही है। बिजली विभाग के अंदर विजिलेंस आती है, एसडीओ जेई को अपने लेवल पर पकड़ करके और गांव के अंदर जाकर के छतों के ऊपर चढ़ चढ़ करके लोगों को पेनल्टी लगाती है और उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाती है। तो बैठ रही है कि उसको आप खत्म कर दें, लेकिन ये सरकार उसके गुणों को बताना चाहती है, अवगुणों को छुपाना चाहती है। अवगुण क्या क्या है वो अभी एक साथी ने आपको बताया, लेकिन 1-2 चीजें जो आम आदमी को प्रभावित करती है वो मैं भी बताना चाहता हूं आपको। उसके बाद में अपनी लोकल जो बातें और समस्याएं उनके बारे में जिक्र करेंगे। और फिर भाई एक और मेरा निवेदन है आपसे कि सारे भाई जितने यहाँ हैं और जो बाहर भी खड़े हुए हैं, उनसे मेरा निवेदन है, हमने एक कार्यक्रम बनाया है कि प्रजातंत्र में कहते हैं सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत। आज कोई नेता कितना ही बड़ा क्यों नहीं हो, उसे एक दिन इस जनता की अदालत में अवश्य आना पड़ेगा अगर उसका प्रजातंत्र में विश्वास है। अगर वो तानाशाह है तो उसे आपकी जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान एक प्रजातांत्रिक देश है
और उस देश के हर नागरिक की उसको जरूरत है। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि यहाँ से एक कार्यक्रम है, एक विरोध प्रदर्शन का। विरोध किस बात का, वो हम बताएंगे चंद क्षणों के अंदर। उससे पहले मैं आपको 3 बातें इस काले कानून के बारे में कहना चाहता हूँ कि भाई सच्चाई की बात तो ये है कि पहला कानून तो जो एसेंशियल कमोडिटीज़ का बताया कि पहले शर्तें होती थी कि कोई आदमी एक लिमिट से ज़्यादा अगर किसी चीज़ का स्टॉक करेगा तो कानूनी रूप से अपराध माना जाएगा। आपने देखा होगा, ज़्यादा चीनी की बोरियां इकट्ठी कर लेना, ज़्यादा सरसों की बोरियां इकट्ठी कर लेना, ज़्यादा चावल की बोरियां इकट्ठी कर लेना, उसको कहा जाता था कि ये इलीगल स्टॉक है, इसलिए इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इस सरकार ने कानून बना दिया कि कोई भी व्यक्ति लाखों टन इकट्ठे कर लेगा तो भी ये अपराध की संज्ञा में नहीं गिना जाएगा। अब आप बहुत से सवाल उठा सकते हैं, क्योंकि जब आपसे मैं बात इसलिए बताना चाह रहा हूं आपको कि जब आपसे कोई बहस करे कोई आदमी, आपको भी इस बात का ज्ञान नहीं हो कि आखिर ये लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं और सरकार जो कहना चाहती है उसकी बात को क्यों नहीं सुन रहे ये लोग, वो उसका ये मैं बताना चाहता हूं कि जब आपकी फसल का आज भाव दे करके, मैं कहता हूं कोई भाव दे दिया, आज जैसे बाजरे की बात आई थी पीछे, हम लोग बड़े खुश थे भाई, 2175 रुपए का भाव दे करके आपने MSP के ऊपर बाजरा खरीद कर लिया। हम कहते थे यार बहुत बढ़िया बात है, गेहूं से भी महंगा हमारा बाजरा खरीदा जा रहा है, इससे बढ़िया और क्या होगा। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, ये MSP सिर्फ 6% खरीदी जाती है टोटल पैदावार की। पूरे हिंदुस्तान में जितनी पैदावार होती है उसकी 6% आपकी MSP दर के ऊपर खरीदी जाती है। आज आपके भाव में खरीद ली और उन्होंने अपने स्टॉक भर लिए सस्ते भाव में लेकर के, आपके पड़ोस से ही आप लेके आते थे। ध्यान करें आप, 1200 रुपए का बाजरा लाके यहाँ 2175 और 2150 में बेचा जाता था। बेचा जाता था नहीं बेचा जाता था, बहुत से व्यापारी भी ये काम करते थे। तो अगर उन्होंने अपने स्टॉक इस